अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद उमर है और मैं साइकियाट्रिक क्लिनिक में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो थोड़ा सा अनकॉमन है, लेकिन फिर भी हमें उसके कुछ केसेस जो हैं वो मिल जाते हैं अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में। हम ऑलरेडी स्किज़ोफ्रेनिया पे बात कर चुके हैं, जो कि एक ज़हनी बीमारी है, और उस बीमारी में लोग जो हैं वो हकीकत के साथ बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। उन्हें गैबी आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो ऐसी चीज़ों पे यकीन करना शुरू कर देते हैं, ऐसी बातों पे जो असल में नहीं होती, या उनको एक नॉर्मल इंसान जिस तरह से सोचता है वो उस तरह से नहीं सोच पाते। वो उन बातों पे यकीन करते हैं जो असल में नामुमकिन होती हैं। जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है उसमें स्किज़ोफ्रेनिया की बाकी सिम्टम्स मौजूद नहीं होती, सिर्फ डिल्यूजन्स मौजूद होती हैं। यूजुअली एक मिडिल एज्ड मेल हमारे पास आता है। समटाइम्स उसकी ड्रग अब्यूज़ की भी हिस्ट्री होती है, समटाइम नहीं होती। वो आके या तो ख़ुद कहता है या उसकी घर वाले उसको लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब ये शक शुबा बहुत ज़्यादा करता है, और उसका जो शक है वो अपने लाइफ पार्टनर पे होता है। अब उनकी यूजुअली वाइफ्स लेके आती हैं कि इनका जो शक है वो हद से ज़्यादा गुजर गया, ये काम पे जाते हैं, वहाँ से 10 दफ़ा फ़ोन करते हैं, ये किसी भी बात पे यकीन नहीं करते, बार बार घर के चक्कर लगाते हैं, देखते हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं तो उनको यकीन होता है इस बात का कि उनकी जो अहलिया है, जो उनकी वाइफ है, वो उनके साथ सिंसियर नहीं है, वो उनके साथ कुछ जो है उनका कोई अफेयर चल रहा है, कुछ इस तरह का शक शुबा उनको जो है वो बेवफाई का अपने पार्टनर पे होना शुरू हो जाता है। और ये कैफियत बाज़ सूरतों में इतनी शदीद भी हो जाती है कि लोग कत्ल जैसे भयानक जुर्म का इर्तिकाब भी कर बैठते हैं। ये इसको डिल्यूजन ऑफ जेलसी भी कहते हैं या डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन ये आपको अपनी प्रैक्टिस में, साइकियाट्रिक प्रैक्टिस में मिल जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो शक शुबा है वो इस हद तक पहुंचा हुआ होता है कि वो जान लेने से भी गुरेज नहीं करते, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। डिल्यूजन जो है वो उस सोच को कहते हैं नफ्सियात में, इल्म नफ्सियात में, जिसकी कोई असल नहीं होती। एक ऐसी बात पे यकीन करना जिस पे यकीन करना बनता भी नहीं है, और जो उस जिस सोसाइटी के लोग जिसमें वो मरीज़ रह रहा है, उस सोसाइटी के लोग जो है वो उसको नहीं मानते, वो उस पर अमल पैरा नहीं होते, लेकिन वो मरीज़ आइसोलेशन में उस चीज़ पे यकीन रखता है। मसलन एक बंदा बैठा बैठा जो है वो ये समझना शुरू कर देता है कि जो उसको उसके पास इस चीज़ की कोई लॉजिक नहीं होती, कोई रीज़न नहीं होती। वो फिर ये कहता है जी मुझे जो है वो एलियंस मुझसे रब्ता कर रहे हैं, वो मुझे जो है वो यहाँ से उठाना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं। इस तरह की बातें जो है वो करना शुरू कर देता है अचानक से। और अगर हम उससे एविडेंस पूछें कि भाई आपका इसके पास क्या वो है, सबूत क्या है, तो उसके पास उसका कोई सबूत नहीं होता। इस सोच के अंदाज को डिल्यूजन कहा जाता है। तो जो ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर के लोग होते हैं उनके अंदर आइसोलेटेड सिर्फ एक डिल्यूजन होती है, और बाकी उनके अंदर और कोई फाइंडिंग नहीं होती। ना उनको जो है वो किसी किस्म का उनके अंदर गैबी आवाज़ें आती हैं उनको, ना कुछ और होता है। वो सिर्फ एक सोच होती है शक की, और उस शक की बिना पे वो बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब भी कर लेते हैं। वो नज़र रखते हैं, वो डिफरेंट तरीके से स्पाई करने की कोशिश करते हैं, स्टॉक करते रहते हैं हर टाइम। ये चीज़ इसलिए भी ये जानना ज़रूरी है क्या ये जहनी मर्ज़ है या नहीं, क्योंकि इसके फिर आगे लीगल इम्प्लीकेशन जो हैं इसकी वो काफ़ी ज़्यादा सवियर हो सकती हैं। मसलन अगर किसी इंसान ने जुर्म का इर्तिकाब कर लिया शक शुबे में आके, तो उसके बाद उसको एक पूरे लीगल प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, और वो उसके लिए जो है वो एक अलहदा से इशू बन सकता है। अगर आपके गिरदो पेश में कोई ऐसा इंसान है, आपको लगता है जो बेजा शक करता है और उसका शक जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है,
وہ اتنی نارمل ہو چکا ہوا ہے کہ اس نے اپنے پارٹنر کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دیا ہے، یا وہ ڈومیسٹک وائلنس کا مرتکب ہو رہا ہے، تو کائنڈلی اتھارٹیز کو بھی اطلاع دیں اور ان کو نفسیاتی علاج کے لیے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے آئیں۔ امید کرتا ہوں ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کے بارے میں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنے میزبان ڈاکٹر عمر شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔